हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको फिगर्स ऑफ स्पीच बताने जा रहा हूँ, जो कि परीक्षा में 4 नंबर का पूछा जाता है। पहला जो प्रश्न पूछा जाता है फिगर्स ऑफ स्पीच में, वो 2 नंबर का होता है। उसमें 3 प्रश्न रहते हैं। 3 में से हमें 2 करने रहते हैं। दोनों में से हमें पहचान करनी होती है कि कौन सा अलंकार है। फिगर्स ऑफ स्पीच को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अलंकार। हमें पहचानना होता है इसमें कौन सा अलंकार है। हमारे जो इंग्लिश के सिलेबस में अलंकार हैं वो कुल 7 अलंकार हैं। हमें 7 में से कोई एक पहचान के लिखना होगा। और तो आइए हम सबसे पहले ये देख लेते हैं हम पहचानेंगे कैसे अलंकार कि कौन सा अलंकार उस वाक्य में। उसके बाद मैं आपको इन 7 अलंकारों की डिफिनीशन बताऊंगा, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इनको पहचानते कैसे हैं कि कौन से वाक्य में कौन सा अलंकार है। आइए शुरू करते हैं। हमारे जो इंग्लिश में अलंकार हैं वो 7 हैं, मैंने आपको बता दिया, और इन 7 अलग अलग होते हैं। तो आपको मैं नंबर वाइज बता रहा हूँ, तो आप इनको दिमाग में बैठा कर रख लीजिए। उसके बाद मैं आपको इनकी परिभाषा बताऊंगा। पहले मैं आपको इनको पहचाना सिखाऊंगा, उसके बाद इनके एग्जाम्पल कराऊंगा, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप इसका ये नोट्स चाहते हैं तो आपको मैं इसका PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसके लिए कमेंट कर देना। तो आइए देखते हैं क्या करना है। दिए गए वाक्यों में अलंकार पहचानने का तरीका। तो देखते हैं पहले नंबर पे क्या है। पहले नंबर पे क्या है? यदि वाक्य तुलनात्मक है और उसमें एज, लाइक या सो में से कोई एक शब्द आता है तो उसमें सिमिले होता है। यदि वाक्य में एज, कमा, लाइक, कमा, सो यानी इन तीनों में से कोई हमें शब्द मिल जाता है किसी भी सेंटेंस में, तो हमारा वो कौन सा अलंकार होगा? सिमिले। आप दिमाग में बैठा के रख लीजिए कि यदि वाक्य में हमें लाइक, एज, सो में से कोई एक मिलता है तो उसमें कौन सा अलंकार होगा? सिमिले। तो ये हमारा कंफर्म हो गया कि यदि वाक्य में एज, लाइक या सो मिलता है तो कौन सा होगा? सिमिले। या और वाक्य तुलनात्मक होगा। इसी प्रकार हमारा दूसरा नियम क्या है? यदि वाक्य तुलनात्मक है, देखो तुलनात्मक पहला भी था, तुलनात्मक ये भी है, और उसमें एज, लाइक या सो में से कोई शब्द ना आए तो उसमें कौन सा होता है? मेटाफर। देखो इसमें भी तुलनात्मक वाक्य होता है और इसमें भी तुलनात्मक वाक्य होता है, लेकिन इसमें एज, लाइक, सो में से कोई एक लगा होता है तो कौन सा होता है? सिमिले। और इसमें एज, लाइक, सो में से कोई नहीं लगता है तो उसमें क्या होता है? मेटाफर। थोड़ा सा डिफरेंट है इनमें, क्या ये शब्द रहते हैं और इसमें ये शब्द नहीं रहते हैं। तो अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल, तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आपको बस इसको दिमाग में थोड़ा सा बैठाना है कि यदि एज, लाइक, सो आता है तो सिमिले हो जाएगा, और यदि एज, लाइक, सो नहीं आता है तो मेटाफर हो जाएगा। और दोनों में क्या कॉमन है? तुलनात्मक वाक्य होंगे। तो ये हो गया। आइए हम देखते हैं थर्ड। जिन वाक्यों में निर्जीव वस्तुओं या भावों को सजीव मानकर व्यक्ति के रूप में वर्णित करते हैं तो उनमें पर्सनिफिकेशन होता है, यानी पर्सनिफिकेशन अलंकार होता है। जिन हिंदी वाक्यों में यानी कि कोई निर्जीव वस्तु को हम सजीव मान लेंगे और उसका व्यक्ति का दर्जा दे देंगे तो उसमें क्या होगा? पर्सनिफिकेशन होगा। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। अभी सिर्फ हम इसको ट्रिक बता रहे हैं, केवल ट्रिक। देखते हैं चौथा क्या है। जिन वाक्यों में ये वो है संबोधन, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, और ये कॉमा का चिन्ह होता है, उनमें एपोस्ट्रोफी होता है। यानी कि यदि ये 2 चिन्ह हमें किसी भी वाक्य में मिल रहे हैं तो उसमें कौन सा अलंकार होगा? एपोस्ट्रोफी। ये बहुत ही ट्रिकी है, इसको आपको याद करना, ये बहुत ही आसान है। और जो 5वां हमारा, जिन वाक्यों में किसी व्यक्ति या वस्तु के 2 परस्पर विरोधी गुण मिलते हैं उनमें ऑक्सीमोरॉन होता है। ऑक्सीमोरॉन यानी कि 2 परस्पर विरोधी गुण होंगे, जैसे अच्छा बुरा, अच्छा भी है और बुरा भी है, तो इसमें यदि 2 विरोधी गुण मिल रहे हैं तो उसमें कौन सा होगा? ऑक्सीमोरॉन। ये हो गया हमारे 5th की ट्रिक। और देखते हैं 6th में क्या है। जिन वाक्यों में किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में बहुत ही बढ़ाकर या फिर बहुत ही घटाकर बताया जाता है उनमें हाइपरबोल होता है। यानी कि हम यदि किसी व्यक्ति के बारे में बहुत ही अधिक बढ़ा चढ़ा के बता दें या फिर बहुत ही घटा के बता दें उसके पद से, तो उसमें कौन सा अलंकार होगा? हाइपरबोल। ये हो गया हमारा छठा। आप इसको दिमाग में बसा के रख लीजिए। अभी हम इसका जब एग्जाम्पल कराएंगे तो आपको फिर से मैं दिखाऊंगा और याद करना पड़ेगा। अब हमारा देखते हैं अंतिम क्या है। जिन वाक्यों में किसी आवाज़ का बोध हो उनमें ओनोमोटोपोइया होता है। इसकी स्पेलिंग याद कर लेना, थोड़ा अजीब है। इसकी मीन जिन वाक्यों में किसी आवाज़ का बोध हो उनमें कौन सा अलंकार होता है? ओनोमोटोपोइया। यानी कि यदि किसी आवाज़ की वर्णन हुआ है किसी वाक्य में तो उसमें ओनोमोटोपोइया अलंकार होता है। अब आइए देखते हैं, मैंने 7 एग्जाम्पल लिख रखे हैं, तो अब हम इनमें पहचानेंगे कि इनमें कौन सा अलंकार है। तो आइए मैं पहला एग्जाम्पल पढ़ता हूँ। पहला एग्जाम्पल क्या है? आई वॉज द वाइजेस्ट फूल। आई वॉज द वाइजेस्ट फूल। जब हमने ये वाक्य पढ़ा तो हमें लास्ट में क्या मिला? वाइजेस्ट फूल। ये 2 विरोधी गुण हैं,
पहला क्या है वाइज और दूसरा क्या है फूल। वाइज मीन्स क्या होता है बुद्धिमान और फूल मीन्स क्या होता है मोर, यानी कि ये दो गुण जो हैं ये विरोधी गुण हैं। तो इनमें कौन सा अलंकार होगा, मैंने आपको बताया था पर्सनिफिकेशन। ये जो तीसरे नंबर पे था व्यक्ति के रूप में वर्णित करते हैं, नहीं इसमें पर्सनिफिकेशन नहीं होगा, इसमें होगा ऑक्जीमोरान। ऑक्जीमोरान विरोधी गुण बताते हैं तो उसमें कौन सा होता है ऑक्जीमोरान। ये हमारा ऑक्जीमोरान क्लियर हो गया। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल क्या है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, जीवन एक फूलों की सेज नहीं है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो सकता है, आप थोड़ा सा एक बार सोच के देखिए कौन सा हो सकता है। यदि आपने पहचान लिया है तो बहुत अच्छा है, या नहीं पहचान पाए हैं तो मैं भी बता रहा हूँ। देखो इसमें क्या है, जीवन इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, यानी कि लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, इसका अर्थ होगा जीवन एक फूलों की सेज नहीं है। तो इसमें जो जीवन है इसकी तुलना किसी और बेड ऑफ रोजेज यानी फूलों की सेज से। तो मैंने बताया था यदि वाक्य तुलनात्मक हो तो उसमें कौन सा हो सकता है, या फिर सिमिले या फिर मेटाफर। सिमिले कब होगा, जब उसमें एज या लाइक या फिर सो में से कोई एक मिलेगा, लेकिन इसमें कोई है नहीं। तो इसमें कौन सा होगा मेटाफर, क्योंकि वाक्य तुलनात्मक है और एज लाइक सो में से कोई आया नहीं है। तो ये हमारा मेटाफर भी क्लियर होगा। आइए थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या है, आई हियर द वाटर लैपिंग ऑन द क्रैक। वाटर लैपिंग माने क्या होता है, पानी की आवाज़। पानी की आवाज़। अब देखो मैंने पहले ही बताया था यदि वाक्य में किसी भी प्रकार की आवाज़ आ रही है तो उसमें कौन सा होता है ओनोमाटोपैया, ये वाला होता है अलंकार। ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं चौथा क्या है, आई वंडर लॉन्ली एज ए क्लाउड। एज ए क्लाउड, देखो एज जो है यही हमें सिम्बलाइज करेगा कि ये कौन सा वाक्य है, यानी कि इसमें कौन सा अलंकार है सिमिले। मैंने आपको बताया था यदि एज मिल जाए, लाइक मिल जाए, सो मिल जाए तो कौन सा होगा सिमिले। इसका आपको मैं अर्थ भी बता दे रहा हूँ। आई वंडर लॉन्ली एज ए क्लाउड, मैंने आसमान की तरह अनुभव किया, यानी कि मेरी तुलना किसी हो रही है आसमान से, तुलना भी हो और इसमें एज शब्द भी आया तो उसमें कौन सा हो गया है सिमिले। आइए देखते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है, ओ हैवी लाइटनेस सीरियस वेटनी। देखो इसमें ये वाला जो मार्क आया है एक्सक्लेमेटरी मार्क, मैंने पहले ही बताया था ये किसी वाक्य में ये मार्क मिलता है उसमें कौन सा अलंकार होगा, एपॉस्ट्रॉफी। एपॉस्ट्रॉफी वाला अलंकार होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट एग्जांपल, आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेस। एजेस पहले हम इसकी हिंदी निकाल देते हैं। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेस, मैंने उसे जन्मों से नहीं देखा है। मैंने उसे जन्मों से नहीं देखा है। तो इसमें देखो क्या बता रहे हैं, जन्मों से नहीं देखा, यानी कि बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि जन्मों से नहीं देखा। जन्म यार बहुत होते हैं, ये कह दो साल से नहीं देखा, 2 साल से नहीं देखा, या जन्मों से नहीं देखा, यानी बहुत बढ़ा चढ़ा के बता दिया। और जब बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है तो हमने कौन सा बताया था, इसमें क्या था हाइपरबोल। जब बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है तो उसमें कौन सा अलंकार होता है हाइपरबोल। तो उसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा हाइपरबोल। तो इस 6 वाले में क्या हो जाएगा हाइपरबोल। आइए हम देखते हैं अपना सेवेंथ एग्जाम्पल, एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। हिंदी क्या होगी, चिंता उसके चेहरे पर बैठी हुई है। देखो ये जो चिंता है, चिंता किसी के सर पर बैठ सकती है क्या, चिंता को किसी व्यक्ति के रूप में मानकर इसमें वर्णन किया गया है। और जब किसी निर्जीव वस्तु को या भाव को हम सजीव मानकर या व्यक्ति मानकर वर्णित करते हैं तो उसमें कौन सा अलंकार होता है, ये मैंने आपको पीछे बताया है। तीसरा पर्सनिफिकेशन होता है। यदि हम किसी निर्जीव व्यक्ति भाव को सजीव मानकर व्यक्ति के रूप में वर्णित करते हैं तो इसमें कौन सा होता है पर्सनिफिकेशन। तो इसमें कौन सा हो गया पर्सनिफिकेशन। वो मैंने सातों के आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं समझाया है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप समझाता तो मैं आपको ये सब रटना पड़ता, इसलिए मैंने थोड़ा आगे पीछे करके समझाया तो थोड़ा आपका भी दिमाग लगेगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो फिर से रिकैप करके देखना, बिल्कुल सही समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से मैं कवर अप कर देता हूँ। देखो इसमें तो समान गुण थे, सामान्य असमान गुण थे, इसलिए इसमें कौन सा हुआ है आप फिर से देख लीजिए, आपको नहीं याद है आइए हम फिर से देखने चलते हैं। विरोधी गुण वाला कौन सा होता है ऑक्सीमोरॉन, तो इसमें कौन सा हो गया ऑक्सीमोरॉन। इसी प्रकार दूसरा था, इसमें जीवन की तुलना फूलों के सेज से की गई थी और इसमें एज लाइक सो में से कोई था नहीं, तो इसमें कौन सा हो गया था मेटाफर। थर्ड जो था उसमें क्या था, आई हेard द मैटर लैपिंग, इसमें पानी की आवाज़ थी इसलिए इसमें ओनोमोटोपैया हो गया। चौथा क्या था, आई हर्ड लॉन्ली एज, इसमें एज था तो इसकी वजह से ये कौन सा हो गया सिमिले। तो पाँचवें में क्या था, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क था, इसकी वजह से ये कौन सा हो गया एपॉस्ट्रॉफी। वह जो 6 था, आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेस, बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है इसमें, तो इसका हो गया हाइपरबोल। उसके बाद जो 7वां था, एंग्जाइटी सिटिंग ऑन हर फेस, तो एंग्जाइटी को सजीव मानकर व्यक्ति के रूप में वर्णन किया गया है, तो इसमें कौन सा हो गया पर्सनिफिकेशन। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये रूल्स यानी कि ये ट्रिक बहुत ही शानदार लगी होगी, समझ में आया होगा। अब मैं आपको इनके
वो बताऊंगा। परिभाषाएं जो बहुत ही आसान है, आपको याद कर लेनी पड़ेंगे, और इनके मैं 2-2 एग्जाम्पल बता दूंगा। देखो पेपर में सबसे पहले क्या पूछते हैं, 2 नंबर का पूछते हैं वाक्य कि 3 वाक्य दिए रहेंगे, उनमें से आपको 2 में से 2 वाक्यों को बताना होगा इसमें कौन सा अलंकार है। इसी प्रकार से आपको 3 दे दिए होंगे, आप उनमें से पहचान के लिखना होगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। उसके बाद ये आप ये कर ले जाते हैं तो आपके 2 नंबर पक्के। उसके बाद आपको मिलेगा 2-3 अलंकार दिए रहेंगे, उनमें आपको एक परिभाषा लिखनी होगी और एक उदाहरण। तो आइए हम इनकी आपको परिभाषाएं बताए दे रहे हैं और उदाहरण भी। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच कितने हैं, 7, तो हमें इनकी 7 परिभाषाएं देखनी है। तो आइए देखते हैं हमारी पहली परिभाषा क्या है। पहले क्या है, सिमिले, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, उपमा। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। ए सिमिले इज ए कंपैरिजन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स व्हिच हैव एट लीस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन। द वर्ड्स एज, लाइक, आल्सो आर यूज फॉर कंपैरिजन। यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको इसकी हिंदी में बता देता हूँ। ए सिमिले, एक उपमा है। एक उपमा 2 विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के बीच में तुलना है जिनमें कम से कम 1 पॉइंट कॉमन होता है। इसकी हिंदी हो गई यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। एक उपमा एक तुलना है 2 विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के बीच में जिनमें से 1 पॉइंट कॉमन है। द वर्ड्स एज, लाइक, आल्सो आर यूज फॉर कंपैरिजन। एज, लाइक या सो शब्द तुलना के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये इसकी हिंदी हो गई। ये आपको हिंदी नहीं लिखनी है, सिर्फ इसकी इंग्लिश लिखनी है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, एक उदाहरण लिखना है। इसके लिए मैंने 2 उदाहरण लिख रखे हैं, आपको जो आसान लगे आप उसे याद कर लेना। पहला क्या है, द नाइट इज ब्लैक एज ए ब्लैक स्टोन। देखो इसमें एज शब्द आया है और तुलना किससे की है, द नाइट इज ब्लैक, रात्रि काली है, एज ब्लैक स्टोन, रात्रि काली है जैसे काला पत्थर, यानी रात्रि काले पत्थर के समान काली है। तो इसमें रात्रि की तुलना किससे की गई है, काले पत्थर से। इसमें तुलना के लिए कौन सा शब्द लगाया गया है, एज। दूसरा एग्जांपल क्या है, लिव लाइक ए हर्मिट एंड वर्क लाइक ए हॉर्स। इसमें लाइक शब्द आया है, इसमें भी लाइक शब्द आया है, यानी कि इसमें सिमिले अलंकार हुआ है और इसमें तुलना करने के लिए लाइक शब्द का प्रयोग किया गया है। इसकी हिंदी क्या हुई, लिव लाइक ए हर्मिट, एक साधु की तरह रहो, एंड और वर्क लाइक ए हॉर्स, घोड़े की तरह कार्य करो। देखो तुलना हो रही दोनों में, और इसमें कौन सा शब्द था, एज, और इसमें कौन सा, लाइक। यदि आपको ये वाक्य मिल भी जाता है उसमें पहचानने में, तो आप यहाँ से लाइक देख के इसको सिमिले में सिमिले लिख देंगे, और इसमें कौन सा लिख देंगे, इसमें भी सिमिले लिख देंगे। इसमें एज देख के, उसमें लाइक देख के। आइए देखते हैं हमारा सेकंड क्या है। सेकंड क्या है, मेटाफर। देखो यदि मैं आपको इनकी हिंदी बताता रहूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी, और ये मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो, और इसकी वजह से भी हिंदी पूछते नहीं है। तो आपको इसकी इंग्लिश याद करनी होगी। इंग्लिश यानी कि इंग्लिश याद कर लीजिए, हिंदी इसकी कोई काम की नहीं है। और उसकी जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल याद कर लीजिए। एग्जाम्पल मैं आपको समझा दे रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल क्या है, लाइफ इज ए ड्रीम। देखो मैंने इसकी परिभाषा हिंदी में क्या बताई थी, वाक्य तुलनात्मक होता है किंतु एज, लाइक और सो कोई शब्द नहीं आता है। इसमें क्या है, लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है। जीवन की तुलना किससे की गई है, स्वप्न से। और एज, लाइक, सो में से कोई शब्द इसमें नहीं। दूसरा क्या है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर तो आप जानते होंगे, जो इंग्लिश के बहुत ही महान कवि रहे हैं। तो कालिदास की तुलना किससे की गई है, शेक्सपियर से, और इसमें एज, लाइक, सो जैसा कोई शब्द नहीं है। अब हम देखते हैं, इनकी परिभाषा मैं नहीं बता रहा हूँ, और परिभाषा आपको याद करना है। परिभाषा आपको कहाँ से मिलेगी, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका PDF का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तीसरा क्या है, पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण, यानी कि किसी निर्जीव व्यक्ति या वस्तु को सजीव मानकर व्यक्ति के रूप में वर्णित करते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, लव इज ब्लाइंड। लव एक भाव है, यानी कि प्रेम अंधा है। प्रेम कैसे अंधा हो सकता है, प्रेम किसी का नाम नहीं है, प्रेम एक भाव है, यानी कि प्यार अंधा कैसे हो सकता है, प्यार की आंखें होती हैं क्या। तो इसमें प्यार को मनुष्य के रूप में इसमें दर्शाया गया है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, मानवीकरण। आपको मैं ये नहीं बता रहा हूँ, आपको इसमें मैं ये भी बता रहा हूँ कि पहचान भी कैसे कर लेंगे, और इसकी परिभाषा भी, इसका उदाहरण भी है। परिभाषा आपको ये याद करनी है। दूसरा क्या है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर, नॉक्स एट द डोर बट वंस। अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर एक ही बार दरवाजे पर आता है, एक ही बार दरवाजे पर आता है। यार अवसर एक भाव है, ये कैसे दरवाजे पर आ सकता है, इसके क्या पैर होते हैं क्या, पैर तो होते नहीं है, तो ये कैसे आ सकता है दरवाजे पर। तो पैर मनुष्य के होते हैं, तो इसको मनुष्य के रूप में दर्शाया गया है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो सकता है, पर्सनिफिकेशन। मैं देखो इसमें आपको वो भी पहचान करना भी सिखा रहा हूँ, और इसकी डेफिनेशन तो आपको याद ही करनी पड़ेगी, याद कर लेना। चौथा क्या है, एपोस्ट्रोफी। एन एपोस्ट्रोफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द
और ए पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया, ये इसकी डिफिनेशन होगी। अब एग्जाम्पल मैंने लिखा नहीं है, सॉरी मैं भूल गया हूँ, तो आप इससे आपके पास किताब होगी तो आप उससे देख लीजिएगा, या तो मैंने पीछे आपको बताया है। जैसे मैं आपको या तो बता दे रहा हूँ, एग्जाम्पल मुझे याद है, ओ लिबर्टी, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क, आगे क्या है, कम सून, ओ स्वतंत्रता जल्दी आओ, ये इसकी हिंदी हो गई। अब देखते हैं हमारा फिफ्थ जो अलंकार है वो कौन सा है, ऑक्सीमोरॉन, विरोधाभास। इसकी हिंदी से पता चलता है कि हमें इसमें विरोध मिलेगा। देखो ये जो लास्ट के 3 अलंकार हैं इनकी परिभाषाएं बहुत छोटी छोटी हैं। इसकी 2 लाइन की परिभाषा है और इसकी 2 लाइन की परिभाषा है, ओनोमाटोपैया की भी 2 लाइन की परिभाषा है। तो परिभाषा ये याद करने में आसान होगी और ये तो आसान भी है। इसमें क्या होता है, मैंने बताया था किसी व्यक्ति के 2 गुणों की असमानता होती है। एग्जाम्पल क्या है, ही इज रेगुलरली इरेगुलर, देखो दोनों विपरीत गुण हैं, ही यानी कि वह के, तो इसकी हिंदी क्या होगी, वह प्रत्येक दिन अनुपस्थित है, ये कैसा, यानी कि इसमें समान गुण में असमानता दिखाई दे रही है, तो ये हो गया कौन सा, ऑक्सीमोरॉन। दूसरा एग्जांपल क्या है, इट इज एन ओपन सीक्रेट, ओपन मीन्स क्या होता है, खुला, और सीक्रेट मीन्स क्या होता है, रहस्य कैसे खुला हो सकता है, यानी कि इसमें देखो ये जो दोनों हैं ये विरोधी गुण हैं, ये विरोधी गुण जब एक ही साथ होते हैं तो उनमें कौन सा अलंकार होता है, ऑक्सीमोरॉन, यानी कि विरोधाभास। यदि हम छठा देखते हैं, छठे की क्या होती है, हाइपरबोल। इन हाइपरबोल थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर, यानी कि इसका अर्थ हुआ कि हाइपरबोल में वस्तुओं को जितनी वो हैं उनसे कहीं अधिक बताया जाता है या फिर उनसे कहीं कम बताया जाता है, तो उनमें कौन सा होता है, हाइपरबोल। एग्जाम्पल क्या है, सी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर्स, ओशियंस का मतलब आप समझ रहे हैं, समुद्र, सी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर्स, उसने आंसुओं का समुद्र रो दिया, यानी कि समुद्र भर के उसके रोने से, ऐसा इसमें बता दिया। देखो कितना बढ़ा चढ़ा के बता दिया। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, यानी कि युद्ध में खून की नदियाँ बह गई, इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कौन बताता है भाई, यानी कि युद्ध में खून की नदियाँ बह गई, तो इसमें बहुत बड़ा चढ़ा के बताया गया, तो इसमें हम कौन सा अलंकार कहेंगे, हाइपरबोल। देखो ओनोमाटोपोइया में क्या होता है, ये एक ध्वनि सूचक अलंकार है, इसमें इसके वाक्य में ध्वनि जरूर उत्पन्न होती है। पहला एग्जाम्पल क्या है, बीज हम यानी कि मधुमक्खियों की भुनभुनाहट, देखो भुनभुनाहट आवाज़ है मधुमक्खियों की, इसमें ओनोमाटोपोइया हो गया। द कैट्स म्यू, यानी कि बिल्लियाँ क्या करती हैं, म्याऊती हैं, और क्या बोलते हैं पता नहीं इसको, द कैट्स म्यू, यानी कि बिल्ली की आवाज़ है ये, म्यू मिस होता है कुछ होता है, कैट्स म्यू, ये बिल्ली की आवाज़ होगी। तो आशा करता हूँ आपको ये सभी समझ में आया होगा। देखो मैंने डिफिनेशन नहीं बताया है क्योंकि डिफिनेशन में कुछ रखा नहीं है, आपको डिफिनेशन याद करनी पड़ेगी, मेरे बताने से नहीं आएगी आपको, बस मैंने वो 2 नंबर पक्के करा दिए, आपको पहचानने का तरीका बता दिया, आप उसे पहचान के आप उसको सही कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसकी परिभाषा आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। धन्यवाद।